हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा उद्देश्य है लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराए तथा देश के कानून को आसान एवं सरल शब्दों में आप तक पहुंचाएं। अब जब हम कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कोर्ट, तारीख, फीस और कोर्ट की लंबी चलने वाली प्रोसेस और ना जाने क्या क्या। कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि लोग चाहते हैं कि उनका मैटर आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाए, वो भी लीगल तरीके से। अब आउट ऑफ कोर्ट मैटर को सेटल करना, वो भी लीगल तरीके से, ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए क्या अल्टरनेटिव वेज है? तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दैट इज ADR। जी हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 89 में भी यह दिया गया है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है तो उसके लिए ADR को फॉलो किया जा सकता है। अब ये ADR में क्या होता है? ADR में होता है निगोशिएशन, मीडिएशन, रिकंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन। तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन मतलब क्या? आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता। जी हाँ, जैसा कि नाम में है, मध्यस्थ भूमिका निभाकर किसी मैटर या किसी डिस्प्यूट को सेटल करना। अब ये कैसे प्रोसेस होता है? तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम कोई एक गाड़ी खरीदते हैं और उसे हम फाइनेंस करवाते हैं। तो जब फाइनेंस करवाते हैं तो फाइनेंस कंपनी के साथ हमारा एक अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट में कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई सारे क्लॉज होते हैं जिसके ऊपर हम साइन करते हैं। दोस्तों, कम से कम 90% केस ऐसे होंगे कि लोग डॉक्यूमेंट्स को कभी पढ़ते नहीं हैं। तो उन जो डॉक्यूमेंट्स या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक क्लॉज डला होता है कि भविष्य में यदि कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे हम कैसे निपटेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में ये एक कॉमन सा क्लॉज है कि आने वाले समय में यदि दोनों पार्टीज या पार्टीज के बीच में किसी किस्म का मतभेद हो तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। तो दोस्तों, कई फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग में ये अक्सर ऐसे मैटर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसमें एक कॉमन सा क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन का, कि भविष्य में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाया जाएगा। अब आर्बिट्रेशन क्लॉज कैसे होते हैं? दोस्तों, आर्बिट्रेशन क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन जिसमें केवल क्लॉज में दिया होता है कि मैटर कोर्ट तक ना जाते हुए आर्बिट्रेटर के थ्रू सेटल होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन के क्लॉज में पूरी प्रोसेस दी होती है कि आर्बिट्रेशन का मैटर कैसे, किस प्रोसेस से, किसके अंडर में, या कंपनी की जो भी टर्म्स कंडीशन है आर्बिट्रेशन को लेके वो भी उसमें मेंशन होती है। खैर, अब ये तो वो बात हो गई कि जहां कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन है। दोस्तों, कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ करार, कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति निर्माण होने के बाद मैटर को या डिस्प्यूट को हम कैसे सेटल करेंगे, इसके बारे में कोई क्लॉज दिया हुआ नहीं होता है। ऐसे हालात में क्या करें? ऐसे हालात में भी यदि पार्टीज ये चाहती है कि हमारा मैटर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें तो वो भी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन की प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पार्टीज का म्यूचुअली उस चीज को अग्री करना। दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए अग्री होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देते हैं तब जाने अनजाने में हम अपनी हामी भर देते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है और कंपनी म्यूचुअली अग्री कर रही है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए, दोनों पार्टीज रेडी है, तो ऐसे हालात में भी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को लीड कौन करता है या डिसीजन कौन सुनाता है? तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन देते हैं उन्हें कहा जाता है आर्बिट्रेटर, जो कि एक आर्बिटर ट्रिब्यूनल होता है जिसके अंतर्गत डिसीजन आता है। अब ये आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होते हैं या आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? तो यदि कंपनी ने ऑलरेडी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके रखी है जिसको आपने हामी भरे हैं तो वहां तो फिक्स होते हैं, या फिर दोनों या डिस्प्यूटेड पार्टीज मिलकर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है जिनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट हो, या फिर
डिस्प्यूटेड पार्टी अपने अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके फिर वो एक फाइनल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं जिनका जो डिसीजन सुनाते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात है डिसीजन। दोस्तों, जैसे कोर्ट का एक जजमेंट आता है, ठीक वैसे ही आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया अवार्ड कहलाता है। लेकिन कोर्ट के जजमेंट को यदि हम सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे कोर्ट में चैलेंज या अपील कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया अवार्ड अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। कहने का मतलब है कुछ ग्राउंड्स या कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को छोड़कर आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया अवार्ड पार्टीज पर बाध्य होता है, जो किसी कोर्ट में कहीं भी अपील या चैलेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये थी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब बिना कोर्ट गए आउट ऑफ कोर्ट मैटर को हम कैसे सॉल्व करें। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले समय में अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस का, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।